हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू ब्रेन वेव्स अगेन। आपको हमारा सभी वीडियो अच्छा लग रहा है, ये हमें खुशी है। और आप सभी को ये वीडियो का सीरीज़ समझ में आ रहा होगा। मेन चीज़ है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी हम ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का लास्ट यानी कि आखिरी फेज में है। 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 हमने कंप्लीट कर लिया है और उसकी एक्सरसाइज भी डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है और समझ में आ गया होगा आप लोग सभी को। जिसने भी इन एक्सरसाइजेस को नहीं देखा और लास्ट वीडियोस को नहीं देखा, पहले जाइए और पूरे सीरीज को कंप्लीट कीजिए और अच्छे से वीडियो को समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार देखिए, वीडियो को पॉज करिए और दोबारा देखिए। रिपीटेडली आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना बड़ा ये डिफिकल्टी लेवल है नहीं कि आपको समझ में ना आए, बिल्कुल आसान से समझाया गया है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट वाला जो ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का लास्ट वाला जो सेक्शन है, इसके तरफ चलते हैं। 6.5 चैप्टर है, इसको हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज का 6.1, 2, 3, 4 जो लेसन है इसको कंप्लीट किया है। ये ट्रायंगल्स का आखिरी लेसन है, ठीक है। अभी हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल का और पाइथागोरस का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस प्रॉपर्टी के क्या रिलेशन है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे अभी देखो यहाँ पे ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बोलता है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है। यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी ये बोलता है कि ए बी स्क्वायर यानी कि ए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर होगा, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर करोगे तो ए सी का स्क्वायर होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इसको क्या बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि ए बी, इसको क्या बोलेंगे, ए बी सी को इसको बी से डिनोट कर सकते हैं। ये वर्टिसेस है, यहाँ पे बी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये सी वर्टिसेस है तो इसको हम इस ये वाला जो साइड है इसको हम सी से डिनोट करते हैं और ये वाला जो है ये वाला साइड है इसको ए से हम डिनोट करते हैं नॉर्मली, ठीक है। यानी कि ये ए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तो ये ए है, ये बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये बी है, ये सी लिखा हुआ है ये हमारा सी है, ठीक है। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, ये ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि ये हाइपोटेनस का लेंथ, ये हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस, इसको बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये बी को ये बोलते हैं हाइट यानी अल्टीट्यूड, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ये देखो हाइपोटेनस लिखा हुआ है, हाइपोटेनस, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो इसका क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप याद रखिए बस, बाकी ये चैप्टर में कुछ नहीं है, ठीक है। इसको आप याद रखिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। पता है ना, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द लेग्स, ठीक है। ये हमेशा ये फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम करेगा। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये याद रखना। राइट एंगल ट्रायंगल मींस एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री होगा और ये ए स्क्वायर अगर निकालना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमेशा याद रखिए, ये हमेशा याद रखिए, बाकी सब चीज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे देखो ये डू दिस बोला है, यहाँ पे 4, 5 और 6 ये तीनों साइड है। क्या ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देखो 4 स्क्वायर होता है 16 प्लस 5 स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो ये क्या हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है। क्यों, अगर नहीं हो रहा है तो ये राइट एंगल नहीं होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ये, ठीक है। इसीलिए ये नहीं हो रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा हमेशा जब भी ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला होगा। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में काम करता है। इफ द पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड्स द ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल, इफ द पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड्स द ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। एग्जाम्पल 5 यहाँ पे देखो, डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ द साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इज राइट एंगल और नॉट। अभी तीनों साइड दे दिया, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल कब हो सकता है, जब ये दोनों इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये तीसरे स्क्वायर के बराबर हो। तो कैसे सॉल्यूशन देखो, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये दोनों को ऐड करो, तो ये 5 का स्क्वायर होना चाहिए। 5 का स्क्वायर कितना 25। क्या दोनों को ऐड करोगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर के बराबर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि 16 प्लस 9 कितना हो गया 25 हो गया। ये 25 इक्वल टू 25 इक्वल टू 25, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल इज राइट एंगल।
इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द पाइथागोरस happens to be the longest sides. In this example, the sides with a length 5 cm is hypotenuse. क्या बोला यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, आपको पता चलेगा ये इंपॉर्टेंट नोट है। क्या है? इन राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस हैपेंस टू बी द लॉन्गेस्ट साइड, ये लॉन्गेस्ट साइड्स होता है। इन दिस एग्जाम्पल द साइड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर इज द हाइपोटेनस। ये जो एग्जाम्पल है आपको कैसे पता चलेगा कि ये हाइपोटेनस 5 ही है? तो कोई भी आपका किसी भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा लेंथ होगा वो हमेशा हाइपोटेनस होगा, और ये छोटा छोटा होगा ये अदर टू साइड्स होंगे। ठीक है, ये जो है ये हाइपोटेनस है, तो ये 25 तो ये हो गया, 25 तो ये हो गया। अभी इन दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर दोनों का करो, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इन दोनों को मिलाओगे तो हो जाता है 25। तो इसीलिए ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? बताओ समझ में आ गया कि नहीं? अभी एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं, एग्जाम्पल 6 देखते हैं। अभी तो एग्जाम्पल 6 देखते हैं, एग्जाम्पल 6। ठीक है, एग्जाम्पल 6 देखते हैं। ए बी सी, यहाँ पे ए बी और सी, यहाँ पे ए बी सी इज ए राइट एंगल एट सी, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री। अभी देखो यहाँ वाला ए बी फाइंड करने के लिए बोला, ये वाला फाइंड करो। कैसे करोगे? हाइपोटेनस ये फाइंड करने के लिए बोला है, कैसे करोगे? यहाँ पे सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। क्या होगा? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये होता है इसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर तो होगा ये वाला 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो क्या होगा? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। दोनों को मिलाया तो कितना हो गया? 139। 139 किसका स्क्वायर है? 13 स्क्वायर है। 139 किसका स्क्वायर है? 13 स्क्वायर है। तो ए बी कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, 169 हो गया। 169 किसका स्क्वायर हो गया? 13 का स्क्वायर। कैसे निकालते हैं? ये देखो कैसे निकालते हैं। 1 1 जा 1 हो गया, यहाँ पे आ गया कितना? 69, और यहाँ पे 1 2 जा 2। अभी यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लेंगे, यहाँ पे इसमें कौन सी नंबर लेंगे ताकि 69 हो जाएगा? तो यहाँ पे होगा 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पे 3। अभी 23 हो जाएगा। अभी इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 3 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे इसका हो गया 13। 169 किसका है? 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। ठीक है, कैसे आया? समझ में आ गया? तो ए बी इज 13 सेंटीमीटर, इसका क्या, ये जो हाइपोटेनस है 13 सेंटीमीटर है। अभी समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट करते हैं। अभी देखो फाइंड द अननोन लेंथ, ये वाला लेंथ को फाइंड करना है। कैसे करोगे? 3 का स्क्वायर करो प्लस 4 का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर कितना अभी किया था? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया? ये 25। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, 5 का स्क्वायर है, ये 5 हो गया। ठीक है, अभी देखो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना है? 6 का स्क्वायर कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। 8 का स्क्वायर कितना? 64। दोनों को मिला दो, 100 हो गया। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, तो ये x क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक है, x क्या हो गया? 10 हो गया। समझ में आ गया? अभी देखो यहाँ पे भी देखो x कैसे निकालोगे? 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी x निकालोगे तो कैसा होगा जानते हो? x निकालोगे तो ये स्क्वायर हटके यहाँ रूट ओवर हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे x अगर होगा तो ये रूट ओवर हो जाता है। ठीक है, अभी 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 8 का स्क्वायर हो गया 64। 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225। तो दोनों को मिलाओ कितना हो गया? 5 4 9 और 6 2 8 और 289। 289 का रूट ओवर कितना हो गया? समझ में आ गया कि नहीं? बताओ ये वाला कैसा होगा? 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर। तो अभी एक्स स्क्वायर हो गया, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289। कैसे आया आपको पता है? ये वाला आया। कैसे आया ये पता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289। तो किसका स्क्वायर 289 का बराबर है? किसका स्क्वायर 289 का बराबर है? इसका मतलब 289 किसका स्क्वायर का बराबर है? इसको देखो यहाँ पे कैसे करोगे? 1 1 जा 1, इसका रूट ओवर करोगे तो यहाँ बचा 189। तो 1 1 यहाँ पे 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, और कितना दोगे यहाँ पे? 180। यहाँ पे कितना फिगर लिखोगे? यहाँ पे कितना फिगर लिखोगे? 289 आएगा। यहाँ पे 7 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 प्लस 4 18, तो यहाँ पे 189 आ गया, तो यहाँ पे 7 हो गया। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया? 7, क्योंकि 17 का स्क्वायर जो होता है 289 होता है, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया? ये 17 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? बताओ है? बिल्कुल आसान था। अभी आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आसान था, आगे बढ़ते हैं।
अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा। ठीक है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर हो गया 49। ठीक है 49। ठीक है 24 का स्क्वायर कितना है, 24 का स्क्वायर कितना है, करो 24 इंटू 24 कितना आ जाएगा 576, 576। ठीक है, इन दोनों को मिलाओ, 576 प्लस 49, 49 कितना हो गया, कितना हो गया 625, कितना हो गया 625, 625। अभी 625 किसका स्क्वायर है, किसका किसका स्क्वायर है 625, तो 625 को आपने करो, 625 को 625 का रूट ओवर करो, कितना हो गया 625 का रूट ओवर करो, कितना हो गया 625 का रूट ओवर करो। रूट ओवर पता है ना कैसे करते हैं, रूट ओवर, यहाँ पे रूट ओवर करो, पहले 2 जाएगा, 2 2 जा 4, कितना बच गया यहाँ पे 2, यहाँ पे आया नीचे, ये वाला आया नीचे 25, तो यहाँ पे 2 2 जा 4। अभी ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा जो मल्टीप्लाई करूंगा सेम नंबर से 225 आएगा, यहाँ पे 5 करूंगा, यहाँ पे 5 5 45 5 जा कितना हो जाएगा, देखो 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 5 हाथ में लिया 2, 5 4 जा 420 प्लस 2 22, तो हो गया 0, तो यहाँ पे हो गया 25। तो अभी 25, तो ये 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर, तो अभी निकल गया, ये 24 है, ये 7 है, ये 25 है। कैसा है, पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगा दिया हमने, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर, हो गया। बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं बताओ, बिल्कुल आसान था। अभी ये वाला देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये x का वैल्यू कैसा होगा, x का वैल्यू कैसा होगा, यहाँ पे राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल है, देखो ये भी राइट एंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम आएगा, और ये सेम है, देखो ये 12 है, ये 12 है और 37 37, यानी एक का निकाल दिया तो इसको आपने मल्टीप्लाई 2 कर दो, ये सेम सेम है, ये और ये भी सेम होगा। ठीक है, ये और ये सेम होगा, क्योंकि ये 37 है, ये 12 है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये 12 है, ये 37 है, तो ये जो आएगा ये भी सेम आएगा। ठीक है, अभी 12 12 जा कितना है, 12 इसका स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एक यहाँ पे ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, यहाँ पे ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है बताओ, यहाँ पे क्या ट्विस्ट है, एक यहाँ पे ट्विस्ट है, ये इसके जैसे नहीं होगा, इसके जैसे नहीं होगा, ये अलग से ट्विस्ट है। यहाँ पे कैसे है मैं बताता हूँ। अभी देखो यहाँ पे ये हाइपोटेनस आपको दे रखा है, ये हाइपोटेनस दे रखा है, और ये यहाँ पे एक साइड दे रखा है, दूसरा साइड नहीं दे रखा। अभी आपको पता है, ये हाइपोटेनस को मान लो a कर दिया जाए और ये b और ये c कर दिया जाए, तो आपको पता है ये a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपको पता है बिल्कुल। तो आपको इसका मतलब 37, अभी आपको c निकालना है, ये वाला निकालना है, तो ये निकालोगे तो कैसे होगा, ये प्लस ये बी स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है, इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि आपको सी स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इस चीज का बस ध्यान दो। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो, ये हो जाएगा कैसे। अभी 37 का स्क्वायर कितना है, 37 मल्टीप्लाई 37, ये करो 37 मल्टीप्लाई 37 करो, 37 मल्टीप्लाई 37 कितना हो गया, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो 37, नहीं दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो ये वाला आपको दिखा नहीं क्या, दोबारा बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, ये देखो दोबारा बता देता हूँ, ये वाला 4 नंबर देखो, दोबारा आपको दिखा नहीं हो तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 7 का स्क्वायर हो गया 49। ठीक है 49। ठीक है, और 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576, 576। ठीक है, तो दोनों को स्क्वायर को मिला दो, दोनों को मिला दो तो ये हो गया 625। ये किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये देखो, यहाँ पे ये देखो 37 हाइपोटेनस दिया है और ये वाला दिया है, और सी एंगल, सी वाला जो साइड है निकालना है, तो आपको पता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये हाइपोटेनस दिया है, इसका मतलब ए, इससे इसको घटाओगे तब ये आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर आएगा, इसका ध्यान रखना आपने, इसको आपने ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी ये वाला फॉर्मूला को हमने यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आएगा, देखिए क्या आएगा यहाँ पे, इसका मतलब 37 का जो स्क्वायर है, 37 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 37 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 37 का स्क्वायर कितना है, 37 मल्टीप्लाई 37 कितना आया, कितना आया 37 का स्क्वायर कितना आया, 37 का स्क्वायर आया 1369। ठीक है, माइनस 12 का स्क्वायर कितना, 12 का स्क्वायर कितना, 12 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा 144। अभी कितना हो गया 144 माइनस 1369 करो, 1369 करो कितना आ जाएगा
1369 माइनस 144 कितना हो गया, ये 5 5, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 2 और ये 1 1225 1225। घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये कैसे होगा, इसको रूट ओवर कैसे निकालते हैं, इसको रूट ओवर कैसे निकालते हैं, ऐसे ऐसे रूट ओवर कैसे निकालते हैं, ये और ये ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे कर दो। तो यहाँ पे 12 किसके कैसे जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 3 जाएगा, 3 3 जा यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है 9 हो गया। तो कितना पहले 12 से 9 गया, 9 काट दो घटा दो कितना हो गया 3, और नीचे उतरा कितना 25, नीचे उतरा कितना 25। अभी देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6। अभी यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लोगे तो उसी नंबर से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 325, और वही नंबर भी यहाँ पे लिखना है, ठीक है, सेम नंबर यहीं पे लिखना है। अभी यहाँ पे लिखो 5, यहाँ पे लिखो 5, यहाँ पे लिखो 5, तो 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ हाथ में रखा 2, 5 6 जा 30 प्लस 2 32, तो हो गया 0, तो यहाँ पे आ गया 5। तो इसका मतलब 1225 का रूट ओवर कितना होता है 35, कितना होगा 35। बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं बताओ, बिल्कुल आसान था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, यानी कि वीडियो लंबा हो रहा है, क्योंकि समझाने के चक्कर में वीडियो लंबा हो जाता है, और आप बोलते हो सर वीडियो लंबा हो रहा है। अभी हमें तो समझाना पड़ेगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो बनाने का क्या फायदा, बताओ, वीडियो बनाने का कोई फायदा है, जब आप भी नहीं समझ रहे हो तो फिर वीडियो का क्या फायदा है, ठीक है। आप जब तक नहीं समझोगे तो समझाना तो पड़ेगा, तो इसीलिए मकसद तभी पूरा होगा जब आप समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये वाला नंबर 6 ये देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसका मतलब ये वाला बेस है, ये वाला, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ये क्या है, ये हाइपोटेनस है, ये क्या है हाइपोटेनस है। इसका मतलब क्या, हाइपोटेनस अगर ये है तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा हमेशा, ठीक है। तो 12 स्क्वायर क्या है 144, और 5 का स्क्वायर क्या है 25, तो क्या हो गया 5 4 9 69 169 किसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये क्या है, ये 13 है, ठीक है, ये 13 है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज। चलिए ये एक्सरसाइज को बोर्ड के द्वारा समझते हैं। ये वाला क्वेश्चन को एक बार देख लो, ये क्वेश्चन को एक बार देख लो, क्वेश्चन देख लो एक बार, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, ये क्वेश्चन को देख लो। अभी हम बोर्ड के द्वारा समझते हैं। ये 8 क्वेश्चन, ये टोटल 8 क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 6.5 का ये 8 क्वेश्चन है, हम बोर्ड से समझते हैं ये 8 क्वेश्चन। पहले ये क्वेश्चन देख लो, पहले 6.5 का क्वेश्चन देख लो ये पूरा, ठीक है, पॉज करके भी आप देख सकते हो, ठीक है क्वेश्चन। अभी हम बोर्ड के द्वारा समझते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लिया है, ये क्वेश्चन देख लो एक एक करके, ठीक है, क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लिया। अभी हम बोर्ड से समझते हैं एक्सरसाइज 6.5, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट पी, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल कहां पे है, पी पे है। पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट पी, पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है 10 सेंटीमीटर है, पी क्यू क्या है 10 सेंटीमीटर। पी आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी क्यू आर, और पी आर क्या है, पी आर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड क्यू आर, क्यू आर ये फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम करो, आप करो पाइथागोरस थ्योरम करो। हाइपोटेनस मतलब एच, हाइपोटेनस मतलब एच, ठीक है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना है, 24 का स्क्वायर करो, 24 इंटू 24 576 प्लस 10 का स्क्वायर कितना 100, इसका मतलब कितना हो गया 676, कितना हो गया 676, किसका स्क्वायर है ये 26 मल्टीप्लाई 26, तो इसका मतलब 26 का स्क्वायर है। इसका मतलब हाइपोटेनस इज इक्वल टू 26, कितना हो गया 26। आपको कैसे पता चलेगा 26 कैसे आएगा, है ना, आपको पता कैसे चलेगा 676 का रूट ओवर है 26 है, तो आप कर सकते हो 676, यहाँ पे ऐसे लगाओ, है ऐसे लगाते हैं, यहाँ पे 2 जा 4, यहाँ नीचे उतरा 2, यहाँ पे आया 76, यहाँ पे 2 जा 4, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर दोगे जो उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 276 आ जाएगा, 276 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 5 5 जा 25 होता है, 6 6 जा 36 होता है, तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 यहाँ पे 6। तो अभी देखो 6 6 जा 36, तो यहाँ 6 आ गया 3, 6 4 जा
24 और 3 27 आ गया कि नहीं, 0 हो गया तो 26 आ गया। बिल्कुल आसान से समझा दिया, बिल्कुल आसान, ऐसे ही करना है, ठीक है बच्चों, ऐसे करना, ठीक है। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ए बी सी इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी, ए बी इज इक्वल टू 25, ए बी इज इक्वल टू 25, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू 7, ए सी इज इक्वल टू 7, ठीक है। और फाइंड बी सी, यहाँ पे निकालना है बी सी, यानी बेस निकालना, बेस, बेस इसको क्या बोलेंगे हम, बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। तो अभी बेस निकालना है, बेस कैसे निकालोगे, सिंपल है, फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाइट का, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है, 25 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना है, 625, 625, 7 का स्क्वायर कितना है, 49, 49, तो 625 माइनस 49 करो, कितना आएगा, कितना आएगा, 6 7 576, 576 कितना आया, 576, तो ये कितना हो गया, 24 का स्क्वायर हो गया, 24 का स्क्वायर कैसा आया, 24 का स्क्वायर हमने पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़े 24 का स्क्वायर, ठीक है। 576 का 576 कैसे करोगे, 576 कैसे करोगे, यहाँ पे 2 2 जा 4, वहाँ पे 176 आया, 2 2 जा 4 कर दिया, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लोगे जो कि मल्टीप्लाई करोगे तो 176 आ जाएगा, यहाँ पे करोगे कितना 4, तो 4 अगर करोगे तो 176 आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी 24 है, ठीक है। 2 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं बताओ। अभी 3 नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर, 15 मीटर लॉन्ग लैडर, ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड ए विंडो 12 मीटर हाई, a 15 meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground. On placing it against a wall at a distance a, find the distance of the foot of the ladder from the wall. ठीक है, क्वेश्चन में समझ में आ गया, यानी कि एक लैडर है जो कि एक वॉल में ऐसे करके रखा हुआ है, जिसका जो लेंथ है 15 मीटर का है, 15 मीटर का है, और जो वॉल का हाइट है वो 12 मीटर का है, 12 मीटर का। ये बेस जो है, ये बेस निकालना है, ये बेस निकालना है, ठीक है। ये 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड ए विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, ठीक है। ऑन द प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल एट ए डिस्टेंस ए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, जहाँ से यहाँ से फुट ऑफ द लैडर डिस्टेंस निकालना है, ये निकालना है, बिल्कुल सिंपल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये हाइपोटेनस है, तो क्या होगा 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल है, ये स्क्वायर निकल जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना है 225, 12 का स्क्वायर कितना है 144, तो दोनों माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 1, और 12 से 8, ठीक है, 81, 81 किसका हो गया, किसका स्क्वायर हो गया 9 का स्क्वायर हो गया, किसका हो गया 9 का स्क्वायर हो गया, यानी 9 का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब a इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू क्या हो गया, a इज इक्वल टू क्या हो गया 9 मीटर है, a इज इक्वल टू 9 मीटर हो गया, a इज इक्वल टू 9 मीटर, यहाँ पे 9 मीटर डिस्टेंस पे है, a इज इक्वल टू 9 मीटर। बिल्कुल आसान था कि नहीं, आसान था, आसान था कि नहीं बताओ। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, यहाँ पे 2.5 मतलब 3 साइड्स दिया है, 2.5, 6.5 एंड 6, 2.5 और एक साइड दिया है 6.5, 6.5 और एक दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये 3 साइड। यहाँ पे आपने देखना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल का साइड्स क्या होगा, तो हमें प्रॉपर्टी क्या पढ़ा है, प्रॉपर्टी क्या होगा है, प्रॉपर्टी ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी है, मतलब दो का पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी ये हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा है वो हाइपोटेनस होता है, तो ये वाला हाइपोटेनस होगा, ठीक है, ये हाइपोटेनस होगा। तो 25 का स्क्वायर करो, 2.5 का स्क्वायर करो, 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करो इक्वल टू 6.5 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। ये अगर है
ये अगर है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो है साइड्स ऑफ द राइट एंगल, राइट एंगल है, राइट ट्रायंगल है, ठीक है, साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 6.5 का स्क्वायर कितना है, 6.5 का स्क्वायर, यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना है, 25, 625 यानी 6.25, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना है, 36, ठीक है। 6.5 का स्क्वायर कितना है, 6.5 मल्टीप्लाई 6.5, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, ये होगा 4225 यानी 2 के बाद है, यानी राइट साइड से 2, 42.25 यानी 42.25, यहाँ पे करो 36 प्लस 6 कितना है, 42.25 इज इक्वल टू 42.25, ये है, दोनों है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये सही है। अभी 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 2, 2, 5 यानी 2, 2 और 5 यानी जो बड़ा है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, यानी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होना चाहिए, यानी 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 2 का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, ये 2 2 4 4 क्या है 8 हो गया। तो ये है, ये नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। थर्ड क्या है 1.5, 2 और 2.5, ये है तीनों साइड्स दिया हुआ है, तो सबसे बड़ा क्या है 2.5, तो इसका मतलब क्या है हाइपोटेनस है 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। 2.5 का स्क्वायर कितना है 6.25 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना है, 15 का स्क्वायर 225 यानी 2.25 प्लस 2 का स्क्वायर कितना है 4, इसका मतलब क्या है 6.25 इक्वल टू 6.25, ये इक्वल है, इसका मतलब ये जो साइड है ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स है, ये जो साइड्स है ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, ए ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ए ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट स्टॉप टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। क्या बोला, एक पेड़ है, ए ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर, यहाँ पे ये जो हाइट है ये 5 मीटर है, ठीक है, ये पेड़ का जो हाइट है जिस जहाँ से वो टूटा, यहाँ पे 5 मीटर के ऊपर ये पेड़ टूट गया, ठीक है, एंड इट स्टॉप टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, यानी कि ये जो ट्री है ये टूट गया और यहाँ पे डिस्टेंस ये 12 मीटर दूर, यहाँ पे ये इसका जो हेड है यहाँ पे टच हो गया, ठीक है, ठीक है, राइट। तो क्या बोला है फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, यहाँ पे फाइंड द ओरिजिनल हाइट कितना है, ये ट्री का हाइट कितना है, कैसे करोगे, ये सिंपल है, इसका क्या करोगे हाइपोटेनस पहले निकालो और इसके साथ जोड़ दो, तो क्या होगा हाइपोटेनस क्या होगा, ये हाइपोटेनस क्या होगा, यानी कि सिंपल ये 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना है 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना है 144, तो इसका मतलब 169 हो गया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर है 169, तो हाइपोटेनस कितना हो गया, यानी कि 169 का रूट ओवर यानी कि 13 मीटर यानी 13 मीटर है। अभी क्या 13 मीटर ट्री का हाइट है, क्या पूछा, ट्री का हाइट पूछा है क्या ट्री का फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। अभी हाइट ऑफ द ये तो 13 मीटर हो गया जहां से टूटा था, इसका मतलब ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये 13 मीटर है, ऊपर वाला हिस्सा है 13 मीटर है, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18 मीटर, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18 मीटर। हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, समझ में आया कि नहीं बताओ, बिल्कुल सिंपल था, कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्लियर है बिल्कुल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है एंगल्स Q एंड R ऑफ ए PQR ट्रायंगल आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। अभी PQR एक ट्रायंगल है, एंगल्स Q एंड R 25 डिग्री एंड 65 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 2 एंगल्स दिया है, राइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अभी PQR एक ट्रायंगल है,
पी क्यू और आर, ये ट्रायंगल है जिसमें ये क्यू है 25 डिग्री और आर है 65 डिग्री, 65 डिग्री, 65 डिग्री, ठीक है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पी क्यू स्क्वायर, ये यहाँ पे ये दोनों अगर मान लो 65 25 है तो ये वाला एंगल कितना है, तो 180 डिग्री माइनस करो इसको, तो 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री कितना हो गया, ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री ये है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये कितना होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस ये वाला है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है, हाइपोटेनस ये वाला है, ठीक है। अभी देखते हैं क्या क्या है। पी क्यू स्क्वायर पहला दिया है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर, आर पी स्क्वायर, ये है, होगा या नहीं होगा, देखो पी क्यू स्क्वायर क्या है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर होगा, नहीं होगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि हाइपोटेनस इसके साथ नहीं होगा, इसका माइनस होना चाहिए, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान रखो इस चीज का, ये नहीं हो सकता। अभी क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, ये हो सकता है। ये देखो दोबारा देखते हैं, पी क्यू स्क्वायर कहाँ है, पी क्यू स्क्वायर, ये आर पी स्क्वायर क्या है, आर पी स्क्वायर का है, आर पी स्क्वायर, ये और इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, बिल्कुल हो सकता है, ये पाइथागोरस का थ्योरम है, ये बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अभी थर्ड देखते हैं, थर्ड आर पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ये क्या हो सकता है, आर पी स्क्वायर कहाँ है, आर पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर कहाँ है, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये नहीं आएगा, ये सिर्फ ये वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, अभी रेक्टेंगल बोला है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर, डायगोनल है 41 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे, पेरीमीटर निकालो, ABCD इज ए रेक्टेंगल, क्या क्या दिया है, डायगोनल दिया है 41 और एक लेंथ दिया 40 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे, पेरीमीटर कैसे निकालोगे, तो पहले ये 41 दिया, ये 40 दिया, दैट मीन्स ये रेक्टेंगल है, दैट मीन्स रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर हो जाएगा, एक हाइट का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हाइट का स्क्वायर, ये हाइट का स्क्वायर, इसका मतलब हाइट मतलब BC, इसका मतलब BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, BC का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। ये 40 है तो ये भी 40 है, ठीक है, ये 40 है, तो हम इसको निकालेंगे तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है, ये डबल हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो 41 का स्क्वायर कितना है, 41 का स्क्वायर कितना है, 41 का स्क्वायर कितना है, बताओ 41 का स्क्वायर कितना है, हैं 41 का स्क्वायर कितना है, 1681, 1681, 40 का स्क्वायर कितना है 1600, तो कितना बचा 81, किसका हो गया, BC का स्क्वायर हो गया 81, इसका मतलब BC का वैल्यू क्या हो गया 9, क्या हो गया 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ये है 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर होगा तो ये कितना हो गया, ये 9 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला, 2 × A + B, पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 × A + B, यानी कि 2 मल्टीप्लाई साइड प्लस साइड, यानी कि 40 + 9, यानी कि 2 × 49, 2 × 49, तो कितना हो गया 98 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कि नहीं, बताओ, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, पर 8, क्वेश्चन नंबर 8, द डायगोनल ऑफ रंबस आर मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर, रंबस का डायगोनल, द डायगोनल ऑफ द रंबस आर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ठीक, ओके। क्वेश्चन में क्या बोला है, द डायगोनल ऑफ रंबस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर, ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर। अभी रंबस बोला है, रंबस क्या होता है, जिसका चारों साइड्स इक्वल होता है, जिसको चारों साइड इक्वल होता है, जिसका चारों साइड इक्वल होता है उसको रंबस बोलते हैं, ठीक है, चारों साइड्स इक्वल, ठीक है, चारों साइड्स इक्वल, ठीक है, वो रंबस होता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे डायगोनल 16 और 30 बोला है, तो 16 अगर बोला है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 8, ये 8 है और ये 8 हो सकता है, ये 15 है, ये 15 है और ये 15 हो सकता है, होगा कि नहीं होगा बताओ, ठीक है। ये 30 है तो 15 हो सकता है, ये 16 है तो 8 और 8 हो सकता है, ठीक है, ये 8 और 8 हो सकता है। तो अभी देखो यहाँ पे डायगोनल है तो ये 90 डिग्री होगा,
ये 90 डिग्री होगा। तो अभी ये इसका ये कितना निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, ये 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आ जाएगा तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने 1 2 3 और 4 ये 4 ट्रायंगल है। देखो फर्स्ट ट्रायंगल हमने लिया 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना है 225, 8 का स्क्वायर कितना 64, तो कितना हो गया 284, 289। 289 किसका स्क्वायर है, 289 किसका स्क्वायर है करके देख लो। 289 किसका स्क्वायर है, 1 1 जा 1 189, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 7 7 7 7 49 18, तो कितना हो गया 7, ये हो गया 17। तो ये 17 का स्क्वायर हो गया, 17 का स्क्वायर। तो इसका मतलब हाइपोटेनस इज इक्वल टू 17, यानी कि ये वाला 17 है, ये 17 है, तो ये भी 17 होगा, ये भी 17 होगा और ये भी 17 होगा। तो ठीक है, तो 4 इंटू 17 कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ रम्बस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रम्बस, पेरीमीटर ऑफ रम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू 17 कितना हो गया 68, क्या हो गया 68 सेंटीमीटर, क्या है 68 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ है, डायगोनल ऑफ रम्बस दिया है, डायगोनल दिया है 16 और 30 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर डायगोनल दिया हुआ है। ठीक है, 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर डायगोनल दिया है और क्या बोला है पेरीमीटर निकालो, क्या बोला है पेरीमीटर ऑफ रम्बस निकालो। तो कैसा करोगे, यहाँ पे 4 ट्रायंगल हो गया, देखो 1 2 3 4, अभी ट्रायंगल 4 हो गया, तो यहाँ पे 16 को हमने डिवाइड कर दिया 8 और 8, 30 को डिवाइड कर दिया 15 और 15 में, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल 4 बन गया, देखो 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहाँ पे 4। ठीक है, पहले एक ट्रायंगल को ले लिया जिसमें कि फॉर्मूला हाइपोटेनस का फॉर्मूला, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाया, जिसमें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये 17 निकल गया। अभी जब रम्बस का पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी 4 इंटू ए होता है उसका पेरीमीटर, तो ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, तो 4 × 17 इक्वल टू 68। ठीक है, 4 × 17 इक्वल टू 68। इसी के साथ हमारा ये ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज समाप्त होता है और आपको ये जो ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो दोबारा आप जाइए, हमारा जो वीडियोस है उसको अच्छी तरीके से देखिए, और कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको रिपीटेडली पॉज करके रिपीटेडली देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपको हमारा एफर्ट्स अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।